नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्राइड इंडिया न्यूज चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से। कोरोना काल में परम शक्ति पीठम ट्रस्ट ने बढ़ाए मदद के हाथ। वैद्य मदन मोहन सिंह ने महामारी से बचाव के बताए सरल उपाय। कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर अंतर्गत वैद्यराज मदन मोहन सिंह नामचीन हस्तियों में शुमार किए जाते हैं। देश दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत समेत विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। देश दुनिया के कई देशों ने अपने अपने देशों में लॉकडाउन कर रखा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई है तो वह है देश के मजदूर, गरीब, असहाय और निराश्रित, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, जिसके कारण अधिकांश मजदूरों और गरीब जनता के सामने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी ही विकट परिस्थितियों के बीच गरीब, असहाय मजदूरों और दीन दुखियों के दुख दर्द को समझते हुए बिल्हौर के वैद्यराज मदन मोहन सिंह के द्वारा निरंतर गरीबों, असहायों, रोगों से ग्रसित मजदूरों, लाचार एवं बेबस परिस्थितियों के गुलाम बन चुके लोगों में एक आशा का दीपक जलाया जा रहा है और उनके इस सेवा कार्य में सहयोग व समर्थनकर्ता क्षेत्र के कुछ समाजसेवी हैं। परम शक्ति पीठम ट्रस्ट के माध्यम से गरीब व असहायों को अनाज के पैकेट्स देकर उनकी सहायता की गई है। सहयोगी समाजसेवी अजयकांत वाजपेयी के द्वारा गरीब परिवारों के घर घर पहुंचकर उनकी पीड़ा को भांपते हुए उन्हें आज अनाज के पैकेट उपलब्ध कराए गए। आपने बताया कि गरीब के अतिरिक्त कहीं एकमात्र घर के मुखिया जो या तो भयंकर रोगों से ग्रसित थे, उनको या फिर परिस्थितिवश अचानक एक्सीडेंट के शिकार हुए लोगों को उनके द्वारा अनाज के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निसंदेह परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। आशा है इसी प्रकार लोग मदद के हाथ आगे बढ़ाते रहेंगे और देश को कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोगी बनते रहेंगे। साथ ही दुखद यह है कि जहां एक तरफ समाज सेवी ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और कुछ विद्यालयों द्वारा कुछ महीनों की फीस माफ़ की गई है, वहीं कुछ कॉन्वेंट एजुकेशनल वाले पब्लिक स्कूल्स अभिभावकों की नाक में दम किए हुए हैं। उन्हें लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। आशा है कि प्रकृति सत्ता ही ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज आपको मुखातिब कराते हैं वैद्यराज मदन मोहन सिंह जी से। आप परम शक्ति पीठम ट्रस्ट रजिस्टर्ड ये ट्रस्ट है, इसके आप मुख्य ट्रस्टी हैं, संस्थापक हैं। आपके द्वारा इस कोरोना काल में, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से इस समय वैश्विक महामारी चल रही है। हमारे देश में भी इस समय लगभग 5-5.5 लाख मामले हो गए और विश्व में तो कितनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे समय में समाज सेवियों ने भी आगे हाथ बढ़ाया है। उसी क्रम में इस परम शक्ति पीठम ट्रस्ट के द्वारा भी समाज की सेवा करने के लिए हाथ बढ़ाया गया। अब तक कितने ही लोगों को मदद की जा चुकी है। इसी श्रृंखला में आइए जानते हैं इस ट्रस्ट के मुख्य संचालक, संस्थापक इसे क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरीके से आगे कार्य योजना क्या है। सर, ये ट्रस्ट का स्थापना कब हुई थी और ये 1999 में इसकी स्थापना हमने करी थी। इसके पीछे जो उद्देश्य था, समाज के जो वास्तविक वंचित लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं अपने स्तर से ट्रस्ट पहुंचा सके, बस ये परम उद्देश्य था। और इसी परम उद्देश्य के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना मुझे करनी थी। निश्चित डॉक्टर साहब, इस समय जब कोरोना काल चल रहा है, इस समय आपके इस ट्रस्ट के द्वारा जगह जगह पर जिस तरीके से हमने गतिविधियाँ देखी हैं, गाँव जा करके, घर घर जा करके आपके कार्यकर्ता जगह जगह जा करके लोगों को चिन्हित करके और पहुँचा रहे हैं, तो वास्तव में सराहनीय है। मैं जानना चाहूँगा कि लगभग कितने लोगों को आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से मदद पहुँचा चुके हैं और आगे की क्या योजना है लगभग? इसकी लिस्ट बनी है और प्रत्येक व्यक्ति को हमारे हस्तांतरकों द्वारा वो खाद्यान्न मुहैया कराया गया है। संख्या देख के सही से बताना अभी तुरंत संभव नहीं है, पता करके हम आपको बता सकेंगे। लगभग 5 टन से ज़्यादा खाद्यान्न अब तक वितरित किया जा चुका है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति को 10 केजी दिया गया है, इससे कम किसी को नहीं दिया गया। इसी हिसाब से आप गणना कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसा कि ट्रस्ट है तो इसमें विभिन्न प्रकार के लक्ष्य उद्देश्य होंगे। क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके ट्रस्ट का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है लोगों को वास्तविक विकास करना। वास्तविक विकास से तात्पर्य हमारा ये है
कि समाज में तमाम सुविधाएं आती है, सरकार की तरफ से आती हैं और भी आती हैं, लेकिन उसका वो लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं जिन्हें लाभ उठाना चाहिए। हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है उनके लिए बेस्ट एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान करना और न्यूनतम मूल्य पर। डॉक्टर साहब, क्या ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों को ये राशन सामग्री दे रहे हैं, या अगर कहीं कोई गरीब या बीमार हो जाता है तो बीमारों के लिए भी आप, जैसा कि आप डॉक्टर हैं, प्रोफेशन भी आप चिकित्सक हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी, बीमार लोगों के लिए भी कुछ आप कहते हैं या हमारे लगभग 30 साल से ये सुविधा है कि जो वास्तविक गरीब लोग हैं उनको हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं, न्यूनतम शुल्क लेते हैं। ये हमें स्वयं तय करना होता है, ये उनकी परिस्थिति देख के हम तय करते हैं। तो लगभग प्रतिदिन 500 से 700 रुपये की दवाइयाँ हम लोग लगभग पिछले 30 सालों से देते चले जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त कोई नियम नहीं बना रखा हमने, और ये सब हम ही लोग या हमारा स्टाफ तय करता है कि वास्तविक वंचित व्यक्ति है, इससे फीस ली जानी चाहिए, पैसे लिए जाने चाहिए, नहीं। दोस्तों, जैसा कि स्पष्ट है कि इस वायरस की वजह से आज लगभग हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। ऐसे माहौल में लोगों को किस तरीके से राहत दी जाए, क्या जरूरी उपाय लोग अपनाएं कि वो स्वयं अपना इलाज कर सकें और बड़े खर्चे से बच सकें, इससे मैं समझ। देखिए, सबसे इसमें जो खास बात है, इससे पहले भी हमने आपको मार्च में बताया था कि कोरोना महामारी से वास्तव में डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ निमोनिया का बड़ा भाई है, बड़ा वायरस है जो तेज़ी से आक्रमण करता है और तेज़ी से प्रभावित करता है। कुछ भी नहीं ध्यान रखना, अपने इम्यून पावर का ध्यान रखना है। इसके लिए सौंठ, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी का काढ़ा चाय में डाल के ले लीजिए, दूध में डाल के ले लीजिए, किसी में डाल के लेते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। और सही बात यह है कि अगर वायरस से इफेक्ट भी हुआ है, व्यक्ति को इफेक्टेड है, उसका पॉजिटिव आया, अगर दिन में 3 बार ये काढ़ा लेता है तो 5 दिन में उसका नेगेटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं। दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि 3 बार अगर आप काढ़ा पी लेते हैं, अगर आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, दोनों केस में आपको फ़ायदा होगा। इस बात को पुनः दोबारा आपको सुनाना चाहूँगा डॉक्टर साहब के माध्यम से ही। एक बार फिर से सुन लें, घर के आसपास सारी चीज़ें हैं, सौंठ है, काली मिर्च है, तुलसी पत्र है, दालचीनी है, इनमें से जो भी मिल जाएगा, सब नहीं मिल रहा है, कुछ भी मिल जाए, इसका काढ़ा बनाइए, चाय में डाल के लीजिए, दूध में डाल के लीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये वायरस लगभग हर व्यक्ति के ऊपर, भारत में 95% लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन जान नहीं जाएगी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक बड़ा निमोनिया का प्रकार है, इसको ग्रामीण भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। बस थोड़े से उपाय करने, ठंड से बचने के उपाय करने। ये वास्तव में कफज प्रकृति का जो है वायरस है, हमारे आयुर्वेद के मतानुसार कफज प्रकृति का है, और कफ दोषों को नष्ट करने वाले सारे उपाय इस चीज़ पे आरोग्य कराएंगे, जान बिल्कुल नहीं लेगा। बहुत रेयर कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो तब खतरा बढ़ सकता है। अगर फिर भी ये उपाय किया जाएगा तो कफ निकलेगा बाहर, नया कफ नहीं बनेगा और दोष नष्ट होगा। दर्शकों, आप शासन प्रशासन की तरफ से विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस तो जान ही रहे थे। आज आपने वैद्यराज के माध्यम से भी जो जानकारी ली, कम खर्चे में आसानी से थोड़ा सा एहतियात बरत करके इस भयावहता से आप दूर हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्लाहौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।